तो ब्लड रिलेशन हम पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व कर चुके थे। यहाँ तक एल क्यू की पत्नी ये वाला क्वेश्चन पिछली वीडियो में हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है। मनीषा की बहन साक्षी सुबह की पत्नी है। ठीक, छठा क्वेश्चन है। मनीषा की बहन, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक, कह रहा मनीषा की बहन साक्षी, यानी अगर मनीषा को आप एन से लिखो, मनीषा की जो बहन है कौन है? साक्षी। ठीक, मनीषा की बहन साक्षी तो माइनस हो जाएगा। मनीषा की बहन साक्षी सुबह की पत्नी है, यानी ये पत्नी है किसकी? साक्षी पत्नी है किसकी? सुबह की। तो सुबह को आप एस यू लिख सकते हो, क्योंकि फिर इसमें हमें मतलब फर्क पता नहीं चलेगा, तो एस यू इसको प्लस। ठीक, मनीषा की बहन साक्षी सुबह की पत्नी है। अब आगे आ जाओ। कह रहा सुबह दर्शन का भाई है। सुबह ये भाई है किसका? दर्शन का। ठीक, भाई तो बराबर में ही रहता है, बराबर में मतलब करके दिखाएंगे इस तरीके से। तो अब दर्शन, हमें जेंडर क्लियर नहीं है यहाँ पे, दर्शन का भाई है। ठीक, फिर कह रहा मनीषा के बेटे, मनीषा के बेटे, ये मनीषा थी। ठीक, मनीषा की बहन, मनीषा के बेटे, यानी मनीषा की किसी एक्स से शादी हुई होगी। ठीक, तो मनीषा के बेटे, मनीषा के बेटे आकाश, मनीषा का एक बेटा किस कौन? आकाश। कह रहा आकाश की एक बहन रेखा है, रेखा आर। ठीक, एक बहन रेखा है। फिर जो दर्शन की बेटी है, जो दर्शन की बेटी है, यानी जो हमने एक्स माना था, मनीषा से हमने कहा था किसी से शादी हुई है एक्स, यानी जो डी है वो यही है, इनका पति है डी। ठीक, तभी तुझे कह रहा है कि आर जो है वो डी की पुत्री है। ठीक, मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन रेखा, मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन रेखा जो दर्शन की बेटी है, जो दर्शन की बेटी हुई। ठीक, तो दर्शन प्लस होंगे और ये माइनस होंगे। ठीक, लेकिन दर्शन ये इसका भाई है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, तो डी को हम इधर लाएंगे। ठीक, फिगर तो वैसा बनेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा दिया ही है घुमा के आपको। फिर आगे कह रहा है जो दर्शन की बेटी है, उसके बाद रेखा के पिता, तो रेखा के पिता कौन हुए? यही दर्शन, और दर्शन की माता, तो दर्शन की माता कोई होंगी, आगे पढ़ो, सलोनी है, तो दर्शन की माता सलोनी। अब यहाँ पे एस तो एस ये हो गया, यू हो गया, एस ओ कर लो सलोनी को। ठीक, दर्शन की माता सलोनी है, तो माता है तो माइनस। ठीक, कह रहा था रेखा के पिता, रेखा के पिता दर्शन और दर्शन की माता सलोनी है। तब कह रहा सलोनी साक्षी से किस प्रकार संबंधित है? सलोनी साक्षी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक, ये पूछा गया है। ठीक, यानी ये दोनों बहनें थी, एम और एस। एम की शादी हो गई किससे? डी से, और डी की ये माता है, तो एम के लिए तो ये सास होंगी और एस के लिए भी ये सास होंगी। हमसे ये पूछा गया है मनीषा साक्षी से किस प्रकार संबंधित है, तो मनीषा क्या पूछा गया था? साक्षी सलोनी साक्षी से किस प्रकार संबंधित है? सलोनी तो सास हो जाएगी। अगर एम की सास है तो एस की भी तो सास ही तो होगी। ठीक, तो सलोनी साक्षी की सास है। इसमें भी आपका कौन सा सी वाला सही होगा, सास। अगर आपको लगता है और अच्छा सॉल्यूशन है तो आप ज़रूर कमेंट में बताना क्या हो सकता है और अच्छा सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एफ जे का भाई है। एफ जो है भाई है किसका? जे का, तो एफ प्लस रहेगा। एफ भाई है किसका? जे का।
ठीक। ई डी की बहन है, ई और डी हमें कहीं में नहीं मिलना, इनको भी छोड़ दो। फिर के एल की बहन है, ये भी नहीं मिलना है कॉमन। डी एल का पुत्र है, ये भी नहीं मिल रहा है। जे ई का पिता, ये मिल रहा है, यानी जे पिता है किसका, ई का। यही तो कह रहा है जे ई का पिता है, तो जे पिता है किसका, ई का। ठीक, क्वेश्चन देखते जाना तभी समझ में आएगा। जे ई का पिता है। ठीक, और हमने कहाँ पे छोड़ा था, ई डी की बहन है, ई बहन है डी की। ठीक, ई बहन है डी की। के एल की बहन है, तो के अभी तक तो आया नहीं। डी एल का पुत्र है। ठीक, डी पुत्र है किसका, एल का। ठीक, डी एल का पुत्र है। और हमसे कह रहा था के एल की बहन है, के बहन है किसकी, एल की। ठीक, देखो अगर ये भाई बहन है, ई और डी भाई बहन ही तो है। कह रहा है ई, क्वेश्चन देखो, ई डी की बहन है तो भाई बहन ही तो हुए, और भाई बहन हुए तो अलग अलग मतलब संतान थोड़ी ना होगी उनकी। तो इन दोनों का विवाही जोड़ा हुआ किनका है, अगर ये इसकी मम्मी है तो ये इसके पापा होंगे, ऐसी ई की ये मम्मी है तो ये पापा होंगे। समझते हो ना, समझते हो। ठीक, हमसे ये कह रहा है डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, और ये भी कहा था के एल की बहन है, ये बहन है, यानी डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, तो क्वेश्चन में देख लो डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। डी एल का पुत्र है, डी पुत्र है एल का, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो डी के ये तो पिता हुए और पिता के भाई। ठीक, तो ऑप्शन से देखोगे कह रहा पहला बहन का पति नहीं होगा, भाई का पुत्र ये हो जाएगा। डी जो है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ यही तो कहेगा हमारे भाई का पुत्र है डी। कौन, डी। तो एफ ये कहेगा कि जे यानी इसका भाई है, तो इसके भाई का पुत्र कौन है, डी। तो हमसे ये कह रहा था डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो डी भाई का पुत्र हो जाएगा एफ के हिसाब से। ठीक, कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, भाई का पुत्र। ठीक, आगे आ जाओगे 8वें क्वेश्चन पे। देखो कह रहा है क्यू एल का भाई है। ठीक, क्यू जो है एल का भाई है, भाई कौन है, क्यू किसका, एल का। क्यू एल का भाई है, एल एन की बहन है, तो एल बहन है किसकी, एन की। ठीक, एन आर का पिता है, एन पिता है किसका, आर का। ठीक, आर पी से विवाहित है, आर विवाहित है किससे, पी से। ठीक, और पी अभी तक हमें इनका मतलब जेंडर क्लियर नहीं, ना आर का ना पी का, कौन पुरुष है कौन स्त्री है। आगे पढ़ोगे तब क्लियर हो जाएगा। पी टी का भाई है, पी भाई है किसका, टी का। ठीक, अब क्लियर हो गया, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा। ठीक, फिर टी एक्स की माता है, टी माता है एक्स की। ठीक, बाई आर की पुत्री है, बाई आर की पुत्री है, बाई आर की पुत्री है। बाई टी से किस प्रकार संबंधित, तो कह रहा बाई टी से किस प्रकार संबंधित है, बाई जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी इससे अब कुछ लेना देना नहीं है आपको, इतने बीच से ऊपर से ना इससे। ठीक, इतना चीज़ देखो, इतनी मेरा बाई टी से किस प्रकार संबंधित, तो बाई की ये मम्मी ये पापा। ठीक, पापा की बहन, तो बाई टी से किस प्रकार संबंधित है। अब हम ऑप्शन से ही देखेंगे।
वैसे तो आप पता लगा सकते हो क्या क्या, क्योंकि ऑप्शन से और सरल हो जाएगा। कह रहा पुत्री की पुत्री, बाई टी से पूछा गया था किस प्रकार संबंधित है। ठीक, पुत्री की पुत्री बिल्कुल नहीं होगी, होगी नहीं होगी। भाई की पुत्री बिल्कुल हो जाएगा टी के लिए। टी कहेगा मेरे भाई की ये पुत्री है, नहीं कहेगा भाई। टी के अपने दोस्त से अगर उसका दोस्त आ जाए यहाँ पे खड़ा होगा तो टी से कहेगा ये कौन है, कहेगा मेरे भाई की पुत्री है। तो भाई की पुत्री यही सही हो जाएगा, बी वाला। डायरेक्ट पुत्री होगा नहीं, अब बहन की पुत्री भी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि टी इसकी बहन नहीं है, टी इसका भाई है, तो भाई की पुत्री इसमें बी वाला सही हो जाएगा, भाई की पुत्री। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो नमा क्वेश्चन कह रहा है टी एस के पिता की माता है। ठीक, नमा क्वेश्चन, टी जो है वो एस के पिता की माता है। टी माता है, पहले इतना तो हमें क्लियर ही है, माइनस लगेगा। किसकी? एस के पिता की माता है। तो टी माता है किसके? एस के पिता की माता, तो एस नीचे होगा। ठीक, एस के पिता अगर यहाँ पे हम एस लिख दें यहाँ पे, तो एस के पिता मान लो एक्स होंगे। ठीक, और उनकी भी माता टी है, ये कह रहा है। ठीक, अब आया समझ में। कह रहा टी एस के पिता की माता है, तो टी एस के पिता ये और इनकी माता ये, लेकिन हमें यही तो नहीं मालूम, इसीलिए हम कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक, फिर कह रहा यू एस की पत्नी है, तो यू पत्नी है किसकी? एस की, तो u माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, पता लग गया हमें। फिर v w का इकलौता पुत्र है, और v और w कहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, छोड़ देंगे इसको। जिसका विवाह t से हुआ है, v w का इकलौता पुत्र है जिसका विवाह t से हुआ है। v w का इकलौता पुत्र है, ठीक, और जिसका विवाह टी से हुआ है। तो जिसका किसके लिए कहा गया है? डब्लू के लिए। तो इस तरीके से आ जाएगा, वी डब्लू का इकलौता पुत्र है, यानी वी इकलौता पुत्र है, जिसको हमने एक्स माना था वो यहीं पे वी आएगा। ठीक, वी डब्लू का इकलौता पुत्र है जो टी यानी जिसका विवाह टी से हुआ है, यानी इसका टी से विवाह हुआ है। किसका? डब्लू से, डब्लू का टी से विवाह हुआ है। ठीक, और इनका इकलौता पुत्र वी, जिसको हमने एक्स माना था। अब आगे आ जाओ, कह रहा एक्स यू की पुत्री है, यानी इन दोनों की पुत्री यू, एक्स जो है यू की पुत्री है तो माइनस, बाई एक्स का भाई है, बाई एक्स का भाई है, तो भाई है तो प्लस किसका? एक्स का, बाई एक्स का भाई है और जेड से विवाहित है, और इसका भी विवाह हो गया किससे? जेड से, तो माइनस। फिर कह रहा एस जेड से किस प्रकार संबंधित है? एस जो है वो जेड से किस प्रकार संबंधित है? आप ये कह सकते हो सरल भाषा में, क्या? अब ऊपर से कोई मतलब नहीं रह गया आपका इतना, अब इतना ही देखो, कितना यहाँ से इतना। कह रहा एस जेड से किस प्रकार संबंधित है? तो इन दोनों की, एस और यू की 2 संतानें थीं, एक लड़का यानी बाई लड़का और एक्स लड़की। इसके लड़के की शादी कर दी जेड से, तो एस जेड से किस प्रकार संबंधित है? ये इसकी बहू होगी, पुत्र वधू, ऐसे कह सकते हो। एस बाई की पुत्र, जेड जो है एस की पुत्र वधू होगी, पुत्र की वधू होगी। ठीक, तो ऑप्शन से देखोगे, ऑप्शन में अगर दे रखा है, ऑप्शन में तो अलग अलग इस तरीके से दे रखे हैं। पहला है पति की माता,
एस जो है, यही तो पूछा गया था, एस जेड से किस प्रकार संबंधित है। तो एस जेड से किस प्रकार संबंधित है, पहला तो होगा ही नहीं, पति की माता कह रहा है। हो सकता है, नहीं हो सकता है, पति की माता, तो पति की माता नहीं होगा बिल्कुल। कह रहा पति का पिता, एस जो है वो जेड से किस प्रकार संबंधित है, पति की माता। देख लो, एस जेड पति की माता नहीं होगा बिल्कुल, ठीक। ये भी नहीं होगा, पत्नी की माता, पत्नी की माता, ये भी नहीं होगा, पत्नी का भाई, एस जेड से किस प्रकार संबंधित है। और लेकर है पति का भाई, तो अच्छा दूसरा ही वाला होना चाहिए सही, पति का पिता, एस जेड है ना, हाँ सही है। कह रहा जेड जो है, ये जेड इसके सामने क्या कहेगी, यानी जेड इसकी कोई अगर सहेली मिल जाए यहाँ पे, ठीक, तो ये इससे कहेगी ये जो है एस जो है ये हमारे पति के पिता हैं, पति के पिता। तो यही हमें ऑप्शन दिया था, पति का पिता, ठीक। अगर ये यहाँ से इसकी सहेली पूछे आपका इनसे क्या संबंध है, तो जेड यही कहेगी कि ये हमारे पति के पिता हैं, ठीक। तो इसमें कौन सा सही है, बी वाला, पति के पिता। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है एल जी की बहन है, ठीक। 10वां क्वेश्चन, एल बहन है किसकी, यहाँ से देखो, एल बहन है जी की, ठीक। एल जी की बहन है, जी एम का पुत्र है, जी पुत्र है एम का, ठीक। अगर एम का पुत्र है तो ये इसकी पुत्री होगी एम की। एम का विवाह डी के साथ हुआ, यानी एम का विवाह हुआ है किसके, डी के साथ। लेकिन हमें एम का जेंडर अभी क्लियर था, यहाँ पे नहीं। कह रहा जी एम का पुत्र है, एम का में अभी जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, एम का डी के साथ हुआ है। डी ई की बहन है, अब क्लियर हो जाएगा, डी बहन है किसकी, ई की। अगर ये बहन है तो ये वो, ये माइनस तो ये प्लस होगा, ठीक। डी बहन है ई की, डी ई की बहन है, ई सी का पुत्र है, ई पुत्र है सी का, ठीक। ई सी का पुत्र है और सी का विवाह एस से हुआ है। ई सी का पुत्र है, क्या कह रहा था, ई यानी ई सी का पुत्र है, तो ई पुत्र है किसका, सी का, ठीक। और सी का विवाह एस से हुआ है, तो सी का विवाह एस से हुआ है। लेकिन इसमें भी अभी प्लस या माइनस नहीं मालूम है, सी और एस में कौन मतलब पिता है, कौन पता है पति है या कौन पत्नी है। सी का विवाह एस से हुआ है, एस पी की बहन है, तो एस बहन है किसकी, पी की। अगर ये बहन है तो ये, यानी ये माइनस तो ये प्लस, तो एल ई से किस प्रकार संबंधित है, एल ई से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा गया है। एल ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी एल ई से किस प्रकार संबंधित है। अब इसका कोई मतलब रह गया है, इतनी चीज़ का कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ इतने में देखेंगे। एल ई से किस प्रकार संबंधित है, ठीक। ये कह सकते हो क्या, इन दोनों एम और डी ये माता पिता हो गए, इनकी दो संतानें, एक लड़की और एक लड़का, एक लड़की एक लड़का, एल और जी, ठीक।
यानी ये इनकी मम्मी होंगी, तो मम्मी के भाई, ये कौन लगेगा? एल का। एल का ई कौन है? मामा है। ठीक, यही तो पूछा गया था, कह रहा था एल ई से किसका संबंधित है। अब हमें डायरेक्ट तो लिखा नहीं कि मामा, तो इस तरीके से दिया, तो हम इसी से चेक करेंगे ऑप्शन से, एल ई से किसका संबंधित है। ठीक, पहला कह रहा है पत्नी की बहन, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, एल जो है ई से किसका संबंधित है। ठीक, नहीं होगा, पत्नी की बहन। भाई की पुत्री, भाई की पुत्री, ये भी नहीं होगा, देख लो। बहन की पुत्री, एल ई से किसका संबंधित है, यानी ई के सामने ये क्या लगेगा? एल, ये पूछा गया है। बहन की पुत्री, हाँ ये सही हो जाएगा तीसरा। इसका और इसका संबंध पूछा गया था, बहन की पुत्री। अगर ई का कोई ऐसे समझ लिया, और ई का कोई यहाँ पे इसका मित्र आ जाए, ये कहेगा ई के सामने अगर ये खड़ी है एल, इससे पूछेगा इसका तुम्हारे आपसे क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। ये कहेगा मेरे बहन की पुत्री है ये एल। ठीक, ई के सामने क्या लगेगी, और यही पूछा जाता, तो बहन की पुत्री, सी वाला सही हो जाएगा, बहन की पुत्री। ठीक, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।